नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। आज हम समझते हैं कि जो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं और उनमें डायरेक्टर जो होते हैं वो कौन हो सकता है। डायरेक्टर मतलब कि डायरेक्टर हम किसको बना सकते हैं, कौन डायरेक्टर बन सकता है, क्या कोई कंपनी या फर्म डायरेक्टर बन सकती है या केवल एक इंडिविजुअली डायरेक्टर बन सकता है। तो इस वीडियो में हम आज इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कंपनी लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि डायरेक्टर कौन बनेगा, बट उसकी कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये व्यक्ति अगर ये कंडीशंस होती हैं तो वो डायरेक्टर बन सकता है। नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथों पैरों आंखों दिमाग हो, जो अपने काम स्वयं कर सके। तो सिर्फ इंसान मतलब इंसान, क्योंकि नेचुरल पर्सन कौन है, व्यक्ति ही नेचुरल पर्सन है, इसलिए इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है, कोई कंपनी या फर्म डायरेक्टर नहीं हो सकती। मतलब पहला पॉइंट ये हो गया कि इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बनेगा, कोई कंपनी या फर्म डायरेक्टर नहीं हो सकती। क्योंकि डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पर काम करता है, उसको सारे डिसीजंस कंपनी के बिहाफ पर लेने होते हैं, और कहीं भी साइन करने हैं कंपनी के बिहाफ पे तो डायरेक्टर करता है, कहीं बैंक में कोई ऑपरेशंस करने हैं तो वो काम सब डायरेक्टर करता है। तो इसलिए इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है। दूसरा कि डायरेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्टर होने के लिए 18 साल की एज का होना जरूरी है। ऐसा क्यों लिखा है 18 साल की एज होनी चाहिए? क्योंकि हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और उसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है वो बेसिक हो जाता है, मतलब मेजर हो जाता है, और वो अपने स्वयं के डिसीजन खुद ले सकता है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या होता है, एलिजिबल होता है। ऐसे ही जब हम कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं तो ये भी एक तरीके का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अनुबंध है कंपनी का उस इंडिविजुअल के संग कि हाँ साहब मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनूंगा और जो डायरेक्टर के लिए आप कार्य देंगे वो सारे कार्य मैं लीगली तौर पर आपकी कंपनी में करूंगा। इसलिए डायरेक्टर के लिए जो मिनिमम एज है वो आपके 18 साल होनी चाहिए। ठीक है। मेंटली साउंड होना चाहिए, मतलब कि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कोई डिप्रेशन में है या कोई इनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, क्योंकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वो कोई भी डिसीजन ना तो ले पाएगा और ना ही सुचारू रूप से कंपनी के कार्यों को कर पाएगा। इसके बाद इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब कि पहले से ऐसा ना हुआ हो कि उस पर पैसों की कमी हो गई हो और किसी कारण से वो कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित हो गया हो। अगर व्यक्ति बैंकरप्ट या डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब ऐसा व्यक्ति डायरेक्टर फिर नहीं बन सकता जो कि दिवालिया हो गया है। डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने कभी कोई फ्रॉड किया हो या कोई ऐसा डिफॉल्ट किया हो जिसके कारण कोर्ट ने उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया है कि आप जो है डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या होगा, डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी के अंदर। अब एडिशनल पॉइंट क्या है कि डायरेक्टर बनना है अगर आपको तो आपके पास डिन नंबर होना चाहिए। डिन नंबर क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये डिन नंबर कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डिन के लिए हमें क्या क्या करना होता है। दूसरा कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम एक डायरेक्टर इंडिया का जरूर होना चाहिए। ये उन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कोई फॉरेन कंपनी है या फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, मान लो उसमें फॉरेनर भी डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो डायरेक्टर बन सकता है, बट उस केस में वो इंडिया का कानून ये कहता है कि आपकी पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो उसमें कम से कम एक डायरेक्टर जो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। इंडियन रेजिडेंट की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। वहां बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो 182 दिन से जो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहता हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। जैसे मान लीजिए अब बात करें कि फाइनेंशियल ईयर के 25-26 चल रहा है, अगर मुझे अभी किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस मैं कब देखूंगा, 2024-25 में। अगर वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है तो वो क्या होगा, रेजिडेंट इंडियन कहलाएगा और वो डायरेक्टर बन सकता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो से आपको एक बेसिक ये जानकारी जरूर मिल जाएगी कि डायरेक्टर अगर मुझे बनना है किसी कंपनी में तो क्या क्या चीजें मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल अगर लीगल विस्तार पाठशाला पर आप नए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।